हेलो दोस्तों, हम लोग ने अब तक 10 पूरा टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 10 टेस्ट में जितने भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो सारा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं और साथ में एक PYQ भी कंप्लीट किया हुआ है और आज ये सेकेंड PYQ है। इसका एग्ज़ाम हुआ था 19/12/2019 को, सॉरी 18/12/2019 को सेकेंड पाली, और फर्स्ट पाली हुआ था 10/12/2019 को। तो 10/12 वाला मैंने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट पाली का। ये सेकेंड पाली का टेस्ट है, PYQ है, PYQ। ओके, तो हम लोगों ने बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। MS एक्सेल 16 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS एक्सेल 16 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट की कुंजी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा F4। नेक्स्ट है डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं के डैश के रूप में जाना जाता है। इसका होगा प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत भाषा अनुवाद का एक मान्य प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवाद का एक मान्य प्रकार नहीं है? 3 का इसका होगा डिबगर। MS एक्सेल सेल के सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? MS एक्सेल सेल में सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा F2। रूलर बार डिफ़ॉल्ट के रूप में प्रदर्शित होता है और के नीचे दिखाई देता है। क्या है? डैश और के नीचे दिखाई देता है। 5 का आंसर हो जाएगा टूल बार के नीचे दिखाई देता है। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप के प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। क्या होगा? सत्य। इसका क्लिक करने से सत्य होगा। GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। किसके बीच में इंटरफेस का कार्य करता है? तो GUI प्रयोगकर्ता यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है GUI। किसका? यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में। एक्सेल में स्तंभों यानी कॉलम के रूप में लेबल किया जाता है। किसके कॉलम में इसका लेबल किया जाता है? तो A, B, C इत्यादि के रूप में। क्लियर? While dragging the text, the mouse pointer changes to a box with a small dash arrow over it, indicating you are dragging text. इसका क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा ग्रे। क्लियर? MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जा सकता है। MS पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन के रूप में किस में दिखाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आउटलाइन व्यू में। MS वर्ड 16 के विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड 16 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? तो इसका होगा Alt + Ctrl + S। व्हाट लिंक यानी कि क्या लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है? ये क्या होगा? तो इसका होगा www। डैश केवल तब तक होता है जब होम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में
लेटर के में मर्ज करते हैं, क्या है जब होता है 13 का 13 नंबर का आंसर हो जाएगा मेल मर्ज, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 14, वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो इसका हो जाएगा बी, क्या है, उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं, फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक आपका बॉर्डर हट जाएगा। एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है, क्या, कौन सा बार कहा जाता है? एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को कौन सा बार कहा जाता है, अब बताइए। तो इसका कहा जाता है टाइटल बार। एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? एमएस एक्सेल में किस प्रकार का डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता? तब फंक्शन डेटा नहीं किया जाता, यानी कि टैक्स, दिनांक, समय, फार्मूला, ये सब पर किया जा सकता है, फंक्शन नहीं किया जा सकता है। डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों का अवलोकन के लिए बनाया गया है, क्या होगा, पाई, बार, स्टॉक या क्षेत्र? स्टॉक, शेयर मार्केटिंग के लिए स्टॉक का उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल 16 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं? 18 का बी हो जाएगा 2। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? इंटरनेट कनेक्शन है लेकिन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। 19 का बी हो जाएगा लीज्ड लाइन। लेकिन वाई मैक्स, वाईफाई, उपग्रह, ये सारा वायरलेस कनेक्शन है, लेकिन लीज लाइन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। 20 नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी एडिटिंग। वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी आरटीएफ। किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? डेटा वैलिडेशन का। एमएस पावर पॉइंट का एक उदाहरण है, क्या है एमएस पावर पॉइंट का उदाहरण? 23 का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकॉन पर डैश करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? 24 का सिंगल क्लिक करने की आवश्यकता है। क्लियर? फिर से बोलते हैं, डबल क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। टास्क बार में प्रोग्राम को शामिल करने के लिए यदि आप टास्क बार को प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको आइकन पर एक बार क्लिक करना है। कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति यानी लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है? कौन सा? द्विभाषीय इंटरनेट। डैश इंडेक्ट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेक्ट करता है। कौन सा इंडेक्ट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेक्ट करता है? 26 इसका होगा पहली पंक्ति, फर्स्ट लाइन।
MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। क्लियर? MS एक्सेल 16 में वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देता है? 27 का डी होगा इंसर्ट। डैश में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। डैश में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। 28 का हो जाएगा फोल्डर। फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। फोल्डर में ही होते हैं। अंतिम घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड में क्लिपबोर्ड में रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है? 29 का चयनित या सिलेक्टेड डाटा को घटक को कट या कॉपी किए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जा सकता है जो आप सिलेक्ट किए हुए हैं। आपको MS वर्ड 16 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण यानी कि साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? आपको यह विकल्प कहाँ होगा मिलेगा? तो रेफरेंस मेनू में मिलेगा। रेफरेंस मेनू में क्या है? MS वर्ड 16 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण शामिल करने के लिए आवश्यकता है, यह विकल्प रेफरेंस में मिलेंगे। MS एक्सेल 16 में सेल A2 में सूत्र है = B2 + C3 है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र बन जाता है। क्या बन जाएगा? 31 का C हो जाएगा C2D3। क्लियर? इन MS वर्ड 16 रोवन इज डिवाइडेड इनटू दैट सेक्शंस। इसमें क्या होगा? 1 3 2 4 क्या होगा? 32 का इसका हो जाएगा 3। MS 16 में रेवन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फिटर में डैश द्वारा शामिल किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो फील्ड, सेक्शन, मार्जिन, कॉलम क्या होगा? 33 का मार्जिन की तरह। डैश को रोम में संग्रहित किया जा सकता है। किसको रोम में संग्रहित किया जा सकता है? 34 नंबर इसका हो जाएगा BIOS को रोम में संग्रहित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट कौन है? माउस है, CPU है, जॉयस्टिक्स है या VDU कौन सा होगा आउटपुट डिवाइस? 35 का VDU होगा। VDU क्योंकि CPU, जॉयस्टिक्स, माउस ये सारा इनपुट है। MS एक्सेल 16 की वर्कशीट में बोक की कई प्रविष्टियां हैं। यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? 36 का Ctrl+H। MS वर्ड 16 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी MS वर्ड 16 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? 37 का इसका Ctrl+F2। आपके पास MS एक्सेल 16 के कई वर्कबुक खुली है। Ctrl+W, Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर आता है? इसका हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहता है MS एक्सेल में कई वर्कबुक खुली है, उसमें Ctrl+W, Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर होगा? तो कोई भी अंतर नहीं होगा। MS पावरपॉइंट 16 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? MS पावरपॉइंट में Ctrl+P को उपयोग करने पर क्या होगा? Ctrl+ पे उपयोग करने पे स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एक एनोटेट करना होगा।
स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना होगा। लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल की किस विशेषता की उपयोग करना चाहिए? स्टाइल्स, फ़ॉन्ट, फॉर्मेट सेंटर, ऑटो फिल्टर। 40 का ऑटो फिल्टर। एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग की सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। क्या होगा? 41 का इसका होगा डेटा सोर्स। MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट के बाई केंद्र दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। MS एक्सेल आपको क्या क्या करवाता है? सेल कॉन्टेक्ट को बाई केंद्र और दाईं से रेखित करने के जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है? 43 का AVG नहीं है, लेकिन मैक्स, MIN मीन, SUM सम सारा है, लेकिन AVG नहीं है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड को शामिल होते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं। कौन सा होगा? 44 का डी होगा थंबनेल में सभी शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? सुपर कंप्यूटर, हैंडहेल्ड डिवाइस, टैबलेट, PC, लैपटॉप कंप्यूटर। इसमें से कौन होगा जिसको नहीं किया है? तो इसमें सुपर कंप्यूटर नहीं होगा। माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया सुपर कंप्यूटर, बाकी लैपटॉप, टैबलेट ये सब है। स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। स्लाइड क्षेत्र को कहता है प्रेजेंटेशन डाइक वर्क फॉर्मेट। क्या कहा जाता है? इसका वर्क कहा जाता है। स्लाइड क्षेत्र को वर्क कहा जाता है। 47 MS एक्सेल 16 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं। MS एक्सेल में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? 47 का इसका होगा पेज लेआउट मेनू में। GUI का विस्तारित रूप क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। 49 का ये होगा असत्य, बदल सकते हैं। एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है? तो इसका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जा सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किस में मापा जा सकता है? तो इसका होगा CPS में मापा जा सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को CPS में मापा जा सकता है। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। 52 का ये सत्य है, यानी कि नहीं करता है। डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। 53 का इसका होगा IP एड्रेस। IP एड्रेस एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? 54 का इलस्ट्रेशन
इलस्ट्रेशन कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। ब्राउज़र, वेबसाइट, मेन पेज, वेब पेज। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स को वर्ल्ड वाइड पेज तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। MS पावरपॉइंट 16 तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? 56 का। इसका होगा Alt N + P, Alt + N + P, Alt + N + P। 57। MS वर्ड 16 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+W। MS वर्ड 16 में आप शब्दों की एक हिस्सा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Shift+W। क्लियर करा है। MS एक्सेल में शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच की जगह को नहीं, तो Ctrl+Shift+W। और वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए तो Ctrl+W। क्लियर। संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज भी करते हैं। तो इसका क्या होगा? 59 का सशर्त स्वरूपन। कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होता है। कीबोर्ड में कौन सा शामिल नहीं होता? न्यूमेरिक, माउस, कंट्रोल कीज या फंक्शन की। तो भाई कीबोर्ड में माउस क्यों शामिल होगा? क्लियर। तो आज हम लोगों ने पूरे 2 PYQ का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं जो 2019 में बिल्डरोन का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट ये सारा के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप PYQ को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलेगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। सो थैंक यू।